हरि ओम तत्सत सादर नमस्कार। आज हम लोग हठ योग के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्वरूप और साधना पद्धति, जिसमें षटकर्म इत्यादि भी पढ़ेंगे। वस्तुतः हठ योग एक आध्यात्मिक साधना जगत में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह साधना मुख्य रूप से प्राणों की साधना है। यह योग विद्या आदिनाथ भगवान शिव से योगी राज मत्स्येंद्र नाथ जी को प्राप्त हुई। परंपरा से प्राप्त योग विद्या को योगी राज मत्स्येंद्र नाथ जी ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ को दिया और गुरु गोरक्षनाथ जी ने त्रिताप से पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए इसे जन सामान्य तक पहुंचाया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग के संबंध में महायोगी गोरक्षनाथ जी कहते हैं, हकारः कीर्तितः सूर्य कष्ट कारश्चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र सोयोर्गाद हठ योगो निगद्यते। हकार सूर्य स्वर और नाड़ी का घोतक है, अर्थात दायां नाक, और ठकार चंद्र स्वर अर्थात चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्र स्वर अर्थात बायां नाक। तो सूर्य एवं चंद्र स्वर के योग से ही हठ योग शब्द निष्पन्न होता है। सूर्य स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, पौरुष प्रवृत्ति का प्रतीक है तथा दाहिना नासिका से प्रवाहित होता है। इसका बीज मंत्र ह है। चंद्र स्वर, जिसे ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, ये स्त्री प्रवृत्ति का प्रतीक है तथा बाईं नासिका से प्रवाहित होता है। इसका बीज मंत्र ठ है। जब हम श्वास लेते हैं तब सामान्य रूप से दोनों स्वर एक साथ कार्य नहीं करते। कभी एक स्वर चलता है तो कभी दूसरा, लेकिन इसमें कोई संतुलन नहीं होता। हठ योग के साधना से दोनों स्वरों में अर्थात चंद्र स्वर और सूर्य स्वर में संतुलन स्थापित होता है। जब हमारा दायां स्वर चलता है अर्थात सूर्य नाड़ी चलती है, तब हमारे शरीर की प्राण शक्ति क्रियाशील होती है। अधिकांश शारीरिक क्रियाएं, विकास, रक्षण एवं संचालन आदि इसी शक्ति द्वारा संपन्न होती है। श्वसन, पाचन स्थान, अवयव एवं ग्रंथि से इसका सीधा संबंध है। पशु पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं में यह शक्ति अधिक सक्रिय होती है। इस शक्ति के अधिक सक्रिय होने से प्राणिक शक्ति एवं शारीरिक क्षमता तो बढ़ जाती है, परंतु मानसिक शक्ति उसी अनुपात में कम होने लगती है। इसी प्रकार जब हमारा बायां स्वर चलता है अर्थात चंद्र नाड़ी चलती है, तो चेतना शक्ति क्रियाशील होती है। मानसिक क्रियाकलापों का संचालन इसके माध्यम से होता है। मनुष्य में अन्य प्राणियों की तुलना में इस शक्ति का विकास अधिक होता है। इस शक्ति के अधिक क्रियाशील होने पर शारीरिक क्रियाकलापों के प्रति व्यक्ति की उदासीनता तथा प्राणिक क्षमता भी कम हो जाती है। हठ योग की साधना दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित करती है, जिसके फलस्वरूप तीसरा स्वर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है, जिसे सरस्वती नाड़ी आदि भी कहते हैं। हठ योग में आध्यात्मिक शक्ति सुषुम्ना का जागरण आवश्यक है। हठ योग की साधना पिंड में ब्रह्मांड दर्शन अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब हमारे व्यष्टि शरीर में ही है, इसका प्रतिपादन करती है। स्वयं महायोगी गोरक्षनाथ जी का कथन है कि षट चक्र, त्रिलक्ष्य, पंच व्योम, षोडश आधार, 9 द्वार, पंचाधिदेव की अपनी शरीर में ही विद्यमानता का जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे हठ योग के द्वारा किस सिद्धि की बात करते हैं। हमारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक रूप है। यद्यपि गोरक्षनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन किया है, तथापि 6 चक्रों पर हठ योग की साधना आधारित है। उन्हीं के भेदन से साधक सहस्त्रार्थ में शिव का साक्षात्कार करता है, जिनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। इसी तरह षोडश आधार, पदांग, उष्ठाधार, मूलाधार, गुदाधार, मेढाधार, उड्डयन बंधाधार, नाभि आधार, हृदय आधार, कंठा आधार, घंटिका आधार, तालुका आधार, जिह्वा आधार, भूमध्य आधार, नासाधार, नासिका मूलाधार, ब्रह्मरंध्र आधार है। इसी तरह बाह्य और अभ्यंतर 2 लक्ष्य हैं। तीसरा लक्ष्य मध्य भी कहा जाता है। आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति के
लिए पंच आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश के महत्व पर भी यहाँ बल दिया जाता है। एक मुख, दो नेत्र, दो कान, दो नासारंध्र, एक उपस्थ, एक गुदा शरीर के, ये 9 द्वार हैं। 5 अधिदेवता के अभिप्राय आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से है। ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव हैं। हठ योग में इन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। हठ योग तन को स्वस्थ, मन को स्थिर और आत्मा को परम पद में प्रतिष्ठित करने तथा अमृत तत्व को प्राप्त करने का अमोघ साधन तथा महाज्ञान है। हठ योग साधना मानवीय जीवन को सहज और नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल संयोजित करने का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रयोग है। इसमें शरीर शुद्धि के 7 साधन बताए गए हैं, अर्थात शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। ये 7 साधन हैं जो शरीर में ही स्थित बताए गए हैं। फिर षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम मल्लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधीना च निर्लिप्तम मुक्तिरेव न संशयः। अर्थात शरीर के शोधन के लिए षट्कर्म, दृढ़ता के लिए आसनों का अभ्यास, स्थैर्य के लिए मुद्राएं, धैर्य के लिए प्रत्याहार, लाघव के लिए प्राणायाम, ध्येय के प्रत्यक्ष दर्शनार्थ ध्यान और निर्लिप्तता आसक्तिहीनता के लिए समाधि आवश्यक है। इस क्रम से अभ्यास करने पर अवश्य ही मुक्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। हठ योग में काया शोधन अथवा घट शोधन या शरीर की शुद्धि एक आवश्यक साधन तत्व है। इसमें षट्कर्म, आसन, मुद्राबंध, प्राणायाम की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा शरीर योग अग्नि में शुद्ध होकर पक्व देह कहलाता है। षट्कर्म के अंग हैं धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इनके द्वारा कफ, बीत, पात, पित्त, वात के दोष नष्ट होते हैं, शरीर में ताजगी आती है और आरोग्यता बढ़ती है और शरीर के मल का शोधन होता है। नाड़ियों के शोधन से प्राण वायु का शरीर में सम्यक संचार होता है। वायु का यथेष्ट धारण, जठराग्नि का प्रदीपन, नाद की अभिव्यक्ति और आरोग्य आदि शरीर के नाड़ियों के शोधन के ही परिणाम हैं। हठ योग साधना में आसन, प्राणायाम तथा मुद्रा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गोरक्ष संहिता में कहा गया है, आसनेन रजो हंति प्राणायाम मेन पातकम। अर्थात आसनों से शारीरिक और मानसिक रोग तथा प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। मुद्रा से शरीर और मन की स्थिरता सिद्ध होती है। उसी संहिता में गोरक्षनाथ जी पुनः कहते हैं कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्यान बंध, जालंधर बंध और मूल बंध के अभ्यास में जो योगी कुशल होता है वह मुक्ति का पात्र होता है। महामुद्राम, नभो मुद्राम, उड्यानम, जालंधरम, मूलबंधम चयो वेति स योगी मुक्ति भाजनम। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है, प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता। अर्थात प्राणायाम से प्राण स्थिर होता है। पांचों इंद्रियों को अपने विषय से पृथक कर लेना ही प्रत्याहार है। साधक प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को तत्त विषयों से हटाकर आत्माभिमुखी कर देता है। अपने चित्त में आत्म तत्व का चिंतन हठ योग की साधन में ध्यान कहा जाता है। आत्म ध्यान से अमरत्व की प्राप्ति होती है। चक्र भेदन करते हुए ध्यान द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने से जीवात्मा परम शिव का साक्षात्कार कर लेता है। समाधि में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव होता है तथा ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाते हैं। इस प्रकार का साक्षात्कार ही समाधि है। हठ योग का परम लक्ष्य कुंडलिनी जागरण द्वारा षट चक्र भेदन तथा कैवल्य की प्राप्ति है। कुंडलिनी शक्ति वायु और उपस्थ के बीच मूलाधार चक्र में त्रिकोण के आकार के योनिकाम पीठ के मध्य शिवलिंग को 3.5 बलियों में लपेटकर नीचे की ओर मुँह कर विद्युत की प्रभा के समान चमकती सुषुम्ना के मार्ग को रोककर
बुद्ध और सुप्त रूप में स्थित रहती है। यद्यपि देह में स्थित कुंडलिनी स्वभाव से चेतन है, तथापि प्रबुद्ध न होने की अवस्था तक जीवात्मा को संसारिक द्वंद्वों में विमोहित करने के कारण बंध कारणी है। जब तक वह सुप्त अवस्था है तब तक जन्म मरण के बंधन में जीवात्मा भटकता रहता है और जागने पर सहस्त्र दल तक संचार करती हुई यह साधक को उसके शुद्ध व्यापक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करा देती है। अपान वायु निकुंचन से मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध के अभ्यास से जब कुंडलिनी शक्ति का उत्थान किया जाता है तो वह सुषुम्ना के द्वार को छोड़कर ऊर्ध्वमुखी होकर षट चक्र भेदन करते हुए सहस्त्रार्थ में पहुंच जाती है। मूलाधार में ब्रह्म चक्र है। इसमें अग्नि के दीप्त शक्ति का ध्यान करने से कुंडलिनी जग जाती है। इसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्ध से होकर आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए यह सहस्त्रार्थ में पहुंच जाती है। सहस्त्रार्थ में शक्ति चंद्रामृत का पान करने में साधक प्रवृत्त होता है। यहाँ सहस्त्रार्थ में ब्रह्म रंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी शिव में अंतर्भूत हो जाता है। यही जीवात्मा का शिव पद में अभिन्न होना हठ योग का परम लक्ष्य है। यही उन्मनी सहज अवस्था है तथा अमनसकता के धरातल पर जीवात्मा और परमात्मा की एकता अभेदता है। आज जब विश्व स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए उद्विग्न है तथा इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भारतीय योग साधना से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, तब ऐसे समय में हठ योग की साधना से मानसिक और शारीरिक आदियों व्याधियों का समाधान विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हठ योग की साधना सर्वांग पूर्ण साधना है। इस साधना के माध्यम से हम न केवल लोक कल्याण तथा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपितु इस संबंध में प्रचलित गलत धारणाओं और मनमाने मिथ्या विचारों का निराकरण भी कर सकते हैं। इस तरह से हठ योग का पहला भाग आता है षटकर्म। षटकर्म से शरीर की शुद्धि, पहले तन शुद्ध हो उसके बाद मन शुद्ध की बात की जाती है। पहले तन शुद्ध उसके बाद स्वस्थ, अर्थात पहले षटकर्म में हम लोग देखेंगे, उसके बाद आसन, तब हम लोग जो है प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि देखेंगे। षटकर्म सबसे पहले इसमें देखें तो प्रकृति और स्वास्थ्य का अति सन्निकट का संबंध है। उत्तम स्वास्थ्य प्रकृति के साथ ही प्राप्त हो सकता है। मूल प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने से प्राणी मात्र के शरीर भी वात, पित्त और कफ इन त्रिधातुओं के नाना प्रकार के रूपांतरों के सम्मिश्रण है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा वात, पित्त और कफ के संतुलन से की गई है, अर्थात जब वात, पित्त और कफ संतुलित हो, शरीरगत अग्नि सम हो, सप्त धातु और मल निष्कासन क्रिया सम अवस्था में हो तथा पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और आत्मा प्रसन्न हो, तब ही मनुष्य स्वस्थ है, ऐसा कहा जाता है। कुछ शरीर वात प्रधान, कुछ पित्त प्रधान और कुछ कफ प्रधान होते हैं। वात प्रधान शरीरों में आहार विहार के दोष से तथा काल आदि के कारण वात वृद्धि हो जाती है। पित्त प्रधान शरीरों में पित्त विकृति और कफ प्रधान शरीरों में कफ प्रकोप हो जाता है, जिसमें दूषित श्लेष्मा, आम वृद्धि या मेद का संग्रह हो जाता है। जबकि शरीर में वात, पित्त, कफ क्रमशः 4:2:1 में हो तभी सम अवस्था मानी जाती है, अर्थात वायु 4 हिस्सा हो, पित्त 2 हिस्सा हो और कफ 1 हिस्सा, अर्थात कफ सबसे कम हो, तभी सम अवस्था मानी जाती है। इस अनुपात में जब भी असंतुलन होता है तब शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है। इन विकारों के लिए तथा देह को पूर्ववत स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन के अतिरिक्त वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और अनुवासन ये 5 कर्म बताए गए हैं। वैसे ही हठ योग के आचार्यों ने भी शरीर शोधन के लिए षटकर्म बताए हैं। षटकर्म हठ योग का प्रथम साधन है। इसके द्वारा शरीर के मल एवं विषाक्त तत्वों को दूर किया जाता है। हठ योग की 6 क्रियाएं
धौति वस्ति तथा नेतिर्नौलिक त्राष्टक स्था कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत। अर्थात योग के लिए धौति बस्ती नेति नौली त्राटक और कपाल भाति इन षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। षटकर्म की इन क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कफ वात और पित्त जनित दोषों को कंठ प्लीहा फेफड़े उदर आदि के आंतरिक विकारों को दूर कर शरीर को पूर्ण रूप से निरोग रखा जा सकता है। इस काया शोधन से शरीर स्वस्थ रहता है और सभी नाड़ियाँ मल रहित होती है। इस प्रकार षटकर्मों की उपयोगिता केवल शरीर शोधन में ही नहीं अपितु शोधित शरीर से किए गए योग अभ्यास से कुंडलिनी जागरण तथा षट चक्र भेदन पूर्वक शिव शक्ति के समरसीकरण की अभीष्ट सिद्धि में भी है। अतः इनका क्रमशः विस्तृत निरूपण आवश्यक है। धौति शब्द का अर्थ होता है धोना या साफ करना। योग शास्त्र में षट कर्मों के अंतर्गत मुंह से लेकर गुदा द्वार तक विधिवत आंतरिक सफाई करना धौति क्रिया कहलाती है। काया शोधन की यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। मुख्य रूप से धौति कर्म 4 प्रकार का माना गया है। अंतर धौति, दंत धौति, हृदय धौति और मूल शोधन के भेद से धौति कर्म 4 प्रकार का है, जिसके द्वारा साधक अपने शरीर को स्वच्छ बनाते हैं। इससे अपच, मल अवरोध, अतिसार, संग्रहणी आदि विकार तो दूर होते ही हैं, साथ ही उदरस्थ फेफड़ों तक की धौति कर्म से ठीक किया जा सकता है। इनका 4 प्रकार कुछ इस प्रकार है। अंतर्धौति, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भीतर की सफाई, अर्थात जिस धौति से शरीर के भीतर प्रक्षालन किया जाता है उसे अंतर्धौति कहते हैं। इसके 4 प्रकार हैं वातसार, वारिसार, वहिनसार, बहिष्कृतम। वातसार अंतर्धौति इसमें सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर दोनों होठों को कौवे के चोंच की तरह धीरे धीरे पेट में वायु भरते हैं। वायुपान करने के बाद कुंभक श्वास रोकने की क्रिया की स्थिति में पेट के अंदर की वायु को चारों ओर संचालन करते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे नासिका से उस वायु को निकाल देते हैं। अंदर की वायु को चलाने से संबंधित होने के कारण इसे वातसार अंतर्धौति कहते हैं। इस क्रिया को काकी मुद्रा या काकी प्राणायाम भी कहते हैं। इससे जठराग्नि को प्रदीप्त करके क्षुधा वृद्धि कर मंद अग्नि आदि को दूर करते हैं। शरीर के समस्त रोगों से रहित होकर यह स्वस्थ काया प्रदान करती है। यह क्रिया मुंह, जीभ, टॉन्सिल आदि गले रोगों में भी लाभदायक है। इस क्रिया से के सिद्ध होने पर श्रवण, दूरदर्शन और आत्मदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा धौति है वारिसार अंतर्धौति। वारी अर्थात जल, सार अर्थात चलाना। इस प्रकार मुंह से धीरे धीरे जल पीने, उसे परिचालित करके जल को गुदा द्वार से बाहर निकालने की क्रिया को वारिसार अंतर्धौति कहते हैं। इससे आंतों की सफाई होती है। यह शंख धौति का एक प्रमुख अंग है। शंख धौति अथवा शंख प्रक्षालन आंतों को पूर्ण रूप से जिस क्रिया से स्वच्छ किया जाता है उसे शंख धौति अथवा शंख प्रक्षालन कहते हैं। इस क्रिया से मुंह से लेकर गुदा तक शरीर की विधिवत धुलाई सफाई हो जाती है। चूँकि आंतों की आकृति शंखनुमा होती है इसलिए आंतों को शंख भी कहा जाता है। अतः इस क्रिया से आंतों की सफाई को शंख धौति अथवा शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। यह कायाकल्प की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। शरीर शोधन एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस क्रिया के चमत्कारिक प्रभाव व लाभ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से यह शरीर रूपी मशीन और की एक तरह से सर्विसिंग हो जाती है, जो इस मशीन को नव जीवन प्रदान करती है। इस क्रिया के संबंध में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा है, आहार तोड़ो निद्रा मोड़ो कबहु न होइबा रोगी
छठे क्षमा से काया पलटिवा ज्यों कोई बिरला बिजोगी। अर्थात मिताहार, यथोचित निद्रा और छह माह के अंतराल में कायाकल्प के द्वारा शरीर को निरोग रखते हुए योगी अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त करता है। सांस उसास बाई को भसिबे रोकी लेहु नौ द्वार, छठे क्षमा से काया पलटिवा तब उन्मनी जोग अपार। कुंभक प्राणायाम के द्वारा शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास के भक्षण करना चाहिए। इस कार्य में जितना अधिक सफलता मिलेगी उतनी ही प्राण शक्ति अक्षुण्ण होती जाएगी और मृत्यु का भय दूर होता जाएगा। 9 द्वारों को रोककर वायु को शरीर में पचा लेने से कायाकल्प तो अनायास ही हो जाता है, साथ ही साथ साल भर में 2 बार 6 माह के अवधि में योगिक विधि से कायाकल्प करने से अर्थात संग प्रक्षालन करने से शरीर में परिष्कृत ऊर्ज स्वस्थ प्राण दौड़ने लगती है। इससे उन्मनी योग सिद्ध होती है, मन स्थिर होता है। ब्रह्मरंध्र 10वें द्वार के खुल जाने पर निष्कल निरंजन चिन्मय परम तत्व प्रकाशित हो उठता है। इस तरह उन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। अस्तु, जिस दिन संग प्रक्षालन करना हो उसके पहले दिन रात्रि में हल्का सुपाच्य भोजन ही लेना चाहिए। रात्रि में पीने के लिए जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। सुबह सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद 1 गिलास नमकीन गर्म पानी पीकर 5-5 बार निम्नलिखित आसनों का अभ्यास करें। सबसे पहले ताड़ासन अर्थात दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेली को सिर के सीधे में ऊपर लाइए। श्वास अंदर लेते हुए पंजे के बल, जैसे आप देख पा रहे हैं, यह है ताड़ासन। इसमें पंजे के बल सीधा खड़े हो जाते हैं और शरीर को थोड़ा सा पेट को अंदर खींचते हुए शरीर को ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचते हैं और दृष्टि सामने रखते हुए श्वास अंदर रोककर जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकें और फिर श्वास छोड़ते हुए अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। ताड़ वृक्ष की स्थिति के कारण ही इसे ताड़ासन कहते हैं। फिर त्रियक ताड़ासन, दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फुट का फासला रखते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में देख पा रहे हैं, त्रियक ताड़ासन। इसमें फंसाकर हथेली को सिर के ऊपर सीधा ऊपर उठाकर खड़े हो जाइए। कमर के ऊपर के हिस्से को दाईं तरफ झुकाएं, फिर पूर्व अवस्था में आकर बाईं ओर इसी प्रकार झुकाइए और इधर उधर नहीं मोड़ना है। फिर कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने सीधे बाजू से फैलाकर दोनों पैरों के मध्य, ये देखिए कटी चक्रासन है। इसको एक बार आप देख लें कटी चक्रासन, उसके बाद हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। बाएं हाथ को पीछे ले जाना है, कमर को घुमाते हुए दाहिने जांघ तक ले जाएं, सिर को बाएं कंधे की ओर ले जाएं, कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखें। इसी तरह वापस पूर्व स्थिति में आकर दूसरी ओर से भी यह क्रिया करें। तिर्यक भुजंगासन, पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियों को अपने दोनों बगल में छाती के समकक्ष रखें। दोनों कोहनियाँ पीठ से लगी हुई हों, सिर जमीन पर रहे, दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट की जगह हो तथा पंजा जमीन से लगा हो। ये तिर्यक भुजंग आसन है। दोनों तरफ से करना है, दाईं ओर और फिर से बाईं ओर। ये जो है उदराकर्षणासन है। ऐसे बैठे कि दोनों पैरों के बीच कुछ फासला रहे, आप देख पा रहे होंगे। फिर दोनों हाथ घुटने पर रखें तथा बाईं एड़ी को उठाते हुए घुटने को दाहिने पंजे के पास तक ले आएं और कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने की चेष्टा करें। यही क्रिया स्थिति बदल कर करते हैं। हर 5-5 बार अभ्यास के बाद 1-2 गिलास हल्का गरम नमकीन जल पी लें। लगभग 2 लीटर गरम नमकीन जल पी लेने पर अभ्यास के बाद शौच अवश्य जाएं। उसके बाद पुनः गरम नमकीन जल पीकर अभ्यास जारी रखें। 3-4 लीटर जल पी लेने पर शौच की ज़रूरत महसूस होगी। शौच भी पहले सूखी
फिर गीली, फिर पतली, तत्पश्चात कणयुक्त जलीय और अंत में जल के समान साफ होने लगेगी। नमकीन गर्म जल का अभ्यास तब तक जारी रखना चाहिए जब तक शौच पानी की तरह नहीं आने लग जाए। इसके बाद 5-7 गिलास साफ गर्म जल पीकर कुंजल क्रिया करनी चाहिए। तत्पश्चात 1 घंटे तक कुछ भी सेवन न करें। 1 घंटे के बाद शुद्ध देसी घी में पकाई हुई मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन स्वेच्छा अनुसार करें। लगभग 3-4 घंटे पूरी तरह आराम करने के बाद अन्न जल का सेवन करें। 3-4 घंटे तक सोएं भी नहीं। लगभग 1 सप्ताह गरिष्ठ भोजन, चाय तथा नशीले मादक द्रव्य का सेवन बिल्कुल न करें। अब इससे लाभ क्या है? शरीर शोधन की उत्तम क्रिया है यह, और सभी प्रकार के रोग दूर करने में यह सक्षम है। कब्ज, मंदाग्नि को दूर कर आंतों के साथ मांसपेशियों को भी सक्रिय एवं मजबूत बनाती है। रक्त के शुद्धिकरण में सहायक है। मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, अस्थमा, एपेंडिसाइटिस, सिर दर्द, माइग्रेन, मुख, आँख, गला, जीवा और दंत रोगों में भी लाभकारी है। सामान्य जनों को 3 या 6 माह में एक बार इसका अवश्य अभ्यास करना चाहिए। मधुमेह के रोगियों को 15 दिन में एक बार इसका अभ्यास करना चाहिए। कुष्ठ रोगियों को सप्ताह में 2 दिन इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत कमज़ोर व्यक्ति या प्रसूता महिला, गुर्दे, अल्सर या ऊंचे या नीचे रक्तचाप तथा हृदय के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम लोग धौती में तीसरा जो है आ चुके हैं, जिसको बहिर्सार या अग्निसार कहते हैं। वज्रासन में बैठकर अथवा थोड़ा सामने झुके हुए खड़े होकर प्राण वायु को रोककर नाभि के मेरु के पृष्ठ भाग में लगाएं तथा फिर फुलाएं। इससे सभी उदर रोग नष्ट होते हैं और जठराग्नि तीव्र होती है। बहिष्कृत अंतर्धौती, यह क्रिया वातसार अंतर्धौती के समान ही है। इसमें कौवे की चोंच की तरह मुख बनाकर इतनी मात्रा में वायु पीते जाएं कि पेट पूरी तरह भर जाए। फिर अंतर कुंभक द्वारा यथा सामर्थ्य वायु को पेट में ही धारण करके रखें। पश्चात इसे गुदा से बाहर निकालना चाहिए। इससे नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। यह क्रिया कठिन है तथा ठीक से अभ्यास न होने पर वायु कुपित होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए किसी जानकार के निर्देशन में ही करें। यह क्रिया के अभ्यास में अंतर कुंभक के साथ जालंधर बंद अवश्य लगाएं। दंत धौती, मुख के अंदर या बाहर के भागों को धोकर साफ व स्वस्थ रखने की क्रिया को दंतर धौती कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है। दंत मूलम, जिह्वा मूलम, रंध्रम च कण युग्मो, कपाल रंध्रम पंचयते दंतर धौती विधीयते। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र दोनों कानों से रंध्रों से होने वाली 2 धौती है तथा कपाल रंध्र इन 5 से दंत धौती होती है। दंत मूल धौती, इसमें प्रतिदिन प्रातः एवं सांझ काल नीम की टहनी से दांतों की सफाई तथा हाथ की तर्जनी उंगली से मसूड़ों की खूब रगड़ते हैं। सभी प्रकार के दंत रोग, पायरिया आदि में लाभ होता है। अथवा सेंधा नमक व सरसों का तेल मिलाकर दांत एवं मसूड़ों की मालिश दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से खूब रगड़ते हुए करनी चाहिए। उसके बाद गाय के मक्खन से बार बार जीवा का मार्जन तथा दोहन करना चाहिए। इससे कफ दोष का निवारण होता है। जीवा का दोहन करने से वाक शक्ति तथा स्वाद शक्ति की क्षमता बढ़ती है। कर्ण रंध्र धौती, दोनों हाथों की तर्जनी अथवा अनामिका उंगलियों से दोनों कानों के छिद्रों की मालिश व सफाई करना कर्ण धौती कहलाती है। इससे श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। शरीर में व्याप्त नाद की साधना में सुगमता रहती है। कपाल रंध्र धौती, दाहिने हाथ के अंगूठे या उंगली से खोपड़ी के मध्यम में कपाल रंध्र की जल या किसी विशिष्ट तेल से मालिश करने की क्रिया कपाल रंध्र धौती कहलाती है। यह क्रिया मध्याह्न काल तथा सांझ काल में होती है। इस क्रिया से कफ दोष का निवारण होता है। शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की पवित्रता होती है। अगला है हृदय धौती। हृदय का शोधन
जिस क्रिया से होता हो उसे हृदय धौती कहते हैं। मानसिक शुद्धि के लिए हृदय की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना न तो योग साधना हो सकती है और न ही तृष्णा, ममता और वासना के बंधन से छुटकारा मिल सकती है। हृदय में साक्षात विष्णु का निवास बताया गया है। इसके शोधन की मुख्य 3 क्रियाएं हैं। हृदय धौती त्रिविधम कुर्याद दंडवनम आमसाम, अर्थात दंड आदि 3 साधनों के कारण हृदय धौती के 3 भेद हैं: दंड धौती, वमन धौती और वसन धौती। दंड धौती अर्थात केले के दंड या चिकने बेंत के दंड, हल्दी अथवा बट वृक्ष की जटा जिसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकता है, को अन्न की नली के रास्ते धीरे धीरे हृदय स्थल तक प्रविष्ट कर थोड़ी देर तक सावधानी से दंड को चारों ओर घुमाकर धीरे धीरे ही बाहर निकालने की क्रिया दंड धौती कहलाती है, अर्थात दंड से हृदय की सफाई कहलाती है। दंड यदि मुलायम न हो तो उसमें गाय का मक्खन अवश्य लगा लेना चाहिए। यह क्रिया भोजन से पूर्व ही करनी चाहिए। इस क्रिया से कफ और पित्त आदि मल बाहर निकल जाते हैं। फेफड़े और हृदय रोगों जैसे श्वास, दमा आदि में लाभ होता है। घबराहट आदि तमाम दोष शांत हो जाते हैं। इसी तरह से वमन धौती है। प्रातःकाल अथवा भोजन करने के 3-4 घंटे बाद गर्म नमकीन जल तब तक पिएं जब तक जल कंठ तक न भर जाए और जल पीने की गुंजाइश बिल्कुल न रह जाए। फिर उकड़ू बैठकर अथवा खड़े होकर थोड़ा सामने लगभग 120 डिग्री झुककर दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को जिह्वा मूल में प्रविष्ट कर धीरे धीरे रगड़ना चाहिए। नए अभ्यासी बाएं हाथ से पेट को दबाएं और दाहिने हाथ की उंगलियों से छोटी जीभ पकड़ें। उदरस्थ सारा जल बाहर आ जाएगा। इसमें आमाशय, अन्न नली और गले की धुलाई हो जाती है। उच्च रक्तचाप वाले रोगी या हृदय के रोगी या जिनका लंग्स कमज़ोर है उनको यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। सामान्य साधक सप्ताह में 1 बार, पित्त एवं कफ के रोगी को सप्ताह में 2 बार अथवा दमा के रोगी को कुछ दिन तक नित्य करना चाहिए। इससे वात, पित्त एवं कफ से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। अम्ल पित्त, अल्सर, खट्टी डकार आदि विकार दूर होते हैं। दमा तथा श्वास रोग में आराम पहुंचता है। वसन धौती अथवा वस्त्र धौती। प्रातःकाल भोजन करने के पूर्व 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा महीन से महीन नया कपड़ा गोल लपेटकर नमकीन गर्म जल में भिगोकर एक बर्तन में रख दें। कपड़े के एक सिरे को मुंह में डालकर लार से अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे निगलें। प्रथम दिन 1 फुट, दूसरे दिन 2 फीट, तीसरे दिन 3 फीट वस्त्र अंदर ले जाएं। क्रमशः अभ्यास बढ़ावें। ध्यान रहे कि 1-2 फुट वस्त्र बाहर दांत से पकड़कर रखें। वस्त्र अंदर जाने पर नौली क्रिया करें। फिर धीरे धीरे वस्त्र को बाहर निकालें। अगर कठिनाई हो तो जल की मदद से निकालें। ध्यान रहे वस्त्र को 10-15 मिनट से ज़्यादा अंदर नहीं रखना चाहिए। यह क्रिया भोजन के पूर्व करनी चाहिए। यह क्रिया के 1 घंटे के बाद भोजन या नाश्ते में गाय के घी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ आदि पित्त रोग का विकार जो है शांत हो जाता है। हृदय शोधन की क्रिया होती है। दमा, श्वास रोग, कुष्ठ रोग में लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। या अल्सर रोगी जो है वो परामर्श लेकर के ही करें। वस्त्र को बाहर निकालते समय वस्त्र के अंतिम भाग में अम्ल अधिक होने पर गले में खरखराहट, जलन आदि होने का भय रहता है। अतः स्थिति आने पर जल अधिक पिएं। मूल शोधन। अपान वायु को कुपित होने से रोकने के लिए, मल अवरोध आदि के निवारण के लिए जिस क्रिया का उपयोग किया जाता है उसे मूल शोधन कहते हैं अथवा गणेश क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कच्ची मूली की जड़ अथवा हल्दी की जड़ के चूर्ण को जल में मिलाकर मध्यमा उंगली से गुदा मार्ग की सफाई जल के साथ की जाती है। हल्दी रक्त शोधक होने के कारण
लाभदायक होता है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। बवासीर, जिसको पेप्टिक जो है बोलते हैं, अर्श रोग में भी जिसको बोलते हैं, इसमें लाभ होता है। आम जनित या कफ एवं अजीर्ण जनित रोग उत्पन्न नहीं होते और शरीर की पुष्टि तथा कांति में वृद्धि होती है और इससे वीर्य दोष भी दूर हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बस्ती क्रिया। अभी तक हम लोग धौती पढ़ रहे थे, अब बस्ती क्रिया, इसमें शरीर शोधन की दूसरी क्रिया है। बस्ती शरीर में मूलाधार के समीप नाभि के नीचे वाले भाग को कहते हैं बस्ती प्रदेश, जहाँ मूत्राशय है, और इस बस्ती प्रदेश की सफाई जिस क्रिया से होती है उसे जो है बस्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को अंग्रेजी में एनिमा भी कहते हैं। बस्ती क्रिया दो प्रकार से होती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। जल बस्ती जल में और शुष्क बस्ती सामान्य भूमि पर। जल बस्ती अर्थात एक चिकनी नली को गुदा में डालकर नौली कर्म की सहायता से बस्ती में जल को चढ़ाया और निकाला जाता है। इसके लिए एनिमा लेना अपेक्षाकृत आसान विधि है। इससे आंतों में जमा मल घुलकर पतला होकर निकल जाता है। जल चढ़ाने के पूर्व सिरिंज द्वारा गुदा में तेल चढ़ाना उपयोगी बताया गया है। एनिमा न उपलब्ध हो तो ग्लिसरीन की बत्ती चढ़ाने से भी मल तथा आंव के निष्कासन में आसानी होती है। रोग के अनुसार बस्ती में तरह तरह के क्वाथों काढ़ों को चढ़ाने की भी बात बताई जाती है, परंतु सामान्य रूप के गुनगुने जल में साबुन और लवण अथवा पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाने की बात ही बताई गई है। इसका विधि है कि किसी बड़े टब बड़ा जलपात्र में किसी नदी या सरोवर में नाभि तक जल में उत्कटासन में बैठकर गुदा मार्ग का आकुंचन और प्रसारण सिकोड़ने फैलाने की क्रिया करें। नली अथवा सिरिंज द्वारा जल अंदर चढ़ाकर मूलबंद बस्ती प्रदेश को नौली क्रिया द्वारा चालित कर भीतर चढ़ाए गए जल को बाहर निकाल सफाई का यह काम किया जाता है। इससे गुल्म, प्लीहा, उदर रोग तथा वात, पित्त और कफ का दूषित रूप में बनना नष्ट हो जाता है। स्थल बस्ती से जमीन पर पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन और प्रसारण करने की क्रिया स्थल बस्ती कहलाती है। इससे कब्ज दूर होता है, गठिया आदि रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नौली क्रिया तथा स्थल बस्ती के ठीक अभ्यास के बाद ही जल बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा उदर में प्रविष्ट हुआ संपूर्ण जल बाहर नहीं आ पाएगा और उसके बाहर न आने से धातु क्षय आदि नाना दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जल बस्ती के तुरंत बाद भोजन अवश्य करें, जिससे बृहद आंत्र में बचा हुआ जल का अंश धीरे धीरे मूत्र द्वारा बाहर आ जाएगा। भोजन नहीं करने की स्थिति में दूषित जल आंतों से संबंध सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा शोधित रक्त में मिल जाएगा और रक्त को दूषित करेगा। जल बस्ती के लिए शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। अधिक गर्म जल तथा अधिक शीतल जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षय, संग्रहणी, अधोरक्त, पित्त, भगंदर, मालाशय और गुदा में शोध, आंत्र, सन्निपात, कफ वृद्धि जनित तीक्ष्ण श्वास प्रकोप में बस्ती क्रिया नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेति। विभिन्न द्रव पदार्थों द्वारा नासिका मार्ग की सफाई की क्रिया को ही नेति कहते हैं। यह षट कर्म की तीसरी क्रिया है। यह नाक, कान, कंठ और मस्तिष्क से संबंधित रोगों में लाभदायक है। जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, तेल या घृत नेति आदि ये अनेक प्रकार की नेति क्रिया होती हैं। जल नेति गुनगुने जल में आवश्यकता अनुसार नमक मिलाकर एक टोटी नुमा लोटे में जल भरकर सिर को थोड़ा झुकाकर ऊपर वाली नासिका में लोटे की टोटी को लगाकर जल डालते हैं। जल दूसरी नासिका से अपने आप बाहर आ जाएगा। इस क्रिया में यह ध्यान विशेष रूप से रहे कि श्वास नासिका से न लेकर थोड़ा मुंह खोलकर रखें ताकि आवश्यकता अनुसार श्वास अंदर बाहर हो सके। इस क्रिया को क्रमशः दूसरी नासिका से भी करते हैं। इसके बाद भ्रस्त्रिका नेति अवश्य करें। इससे
आँख, कान, नाक, गला, दांत एवं मस्तिष्क से संबंधित रोगों को दूर किया जा सकता है। चर्म रोग में लाभ पहुंचता है। मानसिक तनाव दूर होते हैं। सिर दर्द, खांसी, जुकाम, नाक में फोड़े, फुंसी आदि में लाभ पहुंचता है। सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है। इसमें सावधानी रखना चाहिए कि नए जो कर रहे हैं शुरू में शीतल जल प्रयोग न करें। शुरू में ही शीतल जल प्रयोग करने से सर्दी, जुकाम, सिर का भारीपन इत्यादि कष्ट हो जाते हैं। नज़ला जुकाम होने पर नमकीन गर्म जल से ही नेति क्रिया करनी चाहिए। जल नेति के बाद भ्रष्टिका नेति अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा कालांतर में जल वाष्प बनकर फेफड़ों में फ्लूरिसा आदि रोग उत्पन्न कर सकता है। यह सूत्र नेति अर्थात सूत्र के द्वारा, अर्थात एक मुलायम धागे को रस्सी या रबर के कैथेटर जो 4 नंबर को जो आजकल मेडिकल शॉप में उपलब्ध है, गर्म जल से धोकर धीरे धीरे एक नासिका के छिद्र में डालकर गले के पास आने पर दाएं हाथ की 2 उंगलियों से कैथेटर या सूत्र को मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालकर सूत्र या कैथेटर के एक एक कोने को दोनों हाथों से पकड़कर 8-10 बार अंदर बाहर करके धीरे धीरे मुंह से बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद घृत नेति अवश्य करनी चाहिए। यह सिर दर्द, खांसी, जुकाम, नाक में फोड़े, फुंसी आदि में लाभ पहुंचाता है। नाक के अंदर मांस वृद्धि को रोककर नाक को खोलता है। घृत नेति या कपाल नेति किसी आसन पर बैठकर अथवा कुर्सी पर बैठकर अथवा चरपाई पर लेटकर सिर को पीछे लटकाकर ड्रॉपर द्वारा बारी बारी से प्रत्येक नासिका छिद्र से 8-10 बूंद ताजा गाय का घृत डालने की क्रिया को घृत नेति कहते हैं। यह क्रिया तेल से करने पर तेल नेति, दूध से करने पर दुग्ध नेति अथवा नासिका से दुग्ध पान करना ही दुग्ध नेति, मुंह में पानी भरकर नासिका के छिद्रों से निकालने की विधि को कपाल नेति कहते हैं। इससे आँख, नाक, कान, गला एवं मस्तिष्क के सभी रोगों में लाभ पहुंचता है। सिर दर्द, खांसी, जुकाम, नाक में फोड़े, फुंसी भी दूर होता है। इससे मिर्गी, चक्कर, स्मरण शक्ति की कमी आदि में भी लाभदायक सिद्ध होता है। दुग्ध नेति बालों की सुरक्षा में सहायक होता है। बाल सफ़ेद नहीं होते, झड़ते भी नहीं हैं। अब हम लोग नौलिका या नौली क्रिया जो चतुर्थ और उत्तम क्रिया है, यह क्रिया उदर रोगों को दूर करने में प्रभावकारी सिद्ध हुई है। सुगमता से करने के लिए इसे 6 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच 1.5-2 फुट का अंतर रखें। धड़ को थोड़ा सामने झुकाकर दोनों हाथों को घुटने से ऊपर बांधकर रखना चाहिए। इसके मध्य, दक्षिण और वाम आदि कई भेद हैं। अग्निसार क्रिया वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों के बीच दूरी बढ़ाकर दोनों हाथों को हथेलियों की पेट की ओर उल्टा कर के दोनों घुटनों के बीच रखें। जालंधर बंद लगाकर पेट को अधिक से अधिक क्रमशः पिचकाएं, फैलाएं, अर्थात नाभि प्रदेश का आकुंचन और प्रसारण जल्दी जल्दी करें। यह क्रिया जितनी देर आसानी से कर सकते हैं करें, तत्पश्चात श्वास लें। उदर की मांसपेशियों को लचीली बनाती है तथा इससे मांसपेशियों और नस नाड़ियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। उदर संबंधी विकारों को दूर कर पाचन शक्ति यह बढ़ाती है। उड्डयन बंद सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच 1-1.5 फुट का फासला रखें। आगे झुकते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर जांघ पर रखकर रेचक करके श्वास बाहर निकालें और वही कुंभक करें। पेट को अंदर की ओर इतना खींचे कि पीठ से सट जाए। जितनी देर रुक सकते हैं, रुकने के बाद धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ने पर श्वास धीरे धीरे लें। यह आंतों के रोगों में बहुत लाभ पहुंचाता है। कब्ज तथा गैस्ट्रिक रोग भी दूर करता है। अब ये मध्य नौली, दक्षिण नौली इत्यादि। अब ये उड्डयन बंद के अभ्यास के बाद पेट के मध्य मांसपेशियों की नाल जैसी शक्ल उभरती है। इसे मध्य नौली कहते हैं। इसी नौली को बाएं हाथ के दबाव को कम करके पेट के दाहिने ओर निकालना दक्षिण नौली कहलाती है। वाम नौली, मध्य नौली को दाहिने हाथ के दबाव को कम करके बाईं ओर निकालने की क्रिया को
वाम नौली कहते हैं। चक्र नौली, नौली को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं वर्तुलाकार घुमाने की क्रिया को चक्र नौली कहते हैं। यह उदर संबंधी वात, तितली, मंदाग्नि, आमवात, पेट का कड़ापन, कब्ज आदि रोग दूर करती है। आंतों को सक्रिय, स्वस्थ एवं मजबूत बनाने की उत्तम क्रिया है। प्राण अपान वायु का योग कराने वाले कुंडलिनी योग की महत्वपूर्ण क्रिया है। इससे पेट के अल्सर, शल्य क्रिया, गर्भकाल और उपवास में इस क्रिया का अभ्यास बिल्कुल ही वर्जित है। प्रातःकाल खाली पेट ही करना चाहिए इसको। अब हम लोग पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण त्राटक क्रिया पर पहुंच चुके हैं। यह षटकर्म का पांचवा, किसी लक्ष्य विशेष की एकाग्रता के साथ आंसू निकलने तथा बिना पलक झपकाए देखने की क्रिया को ही त्राटक कहते हैं। जैसे प्रायः ज्योति हम लोग देखते हैं। त्राटक 3 तरह का होता है, अंतः, मध्य और बाह्य। हृदय अथवा भूमध्य नेत्र में बंद कर रखकर एकाग्रता पूर्वक धारण शक्ति को बढ़ाने की क्रिया को अंतः त्राटक कहते हैं। भूमध्य में त्राटक करने से आरंभ में कुछ दिनों तक कपाल में दर्द तथा नेत्रों की बरौनियों में चंचलता की शिकायत हो सकती है, परंतु कुछ दिनों के अभ्यास के बाद नेत्र वृत्ति में स्थिरता आ जाती है। मध्य त्राटक में देव मूर्ति या सफ़ेद कागज में काला बिंदु अथवा ओम, मोमबत्ती अथवा तिल के तेल की अचल बत्ती अथवा धातु की मूर्ति नासिका के अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्य पर दृष्टि रखकर की जाती है, तब इसे मध्य त्राटक कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। 1-1.5 फुट की दूरी पर आंखों के ठीक सामने किसी स्टैंड में एक दीपक तिल के तेल आदि से युक्त रखते हैं। अपलक नेत्रों से दीपक की लौ तब तक देखते हैं जब तक आसानी से देख सकें। आंखों से आंसू आने पर आंखें बंद करके दीपक की लौ को भूमध्य में धारण करें। कुछ देर बाद पुनः इस क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे अभ्यास काल बढ़ाते जाएं। यह क्रिया देव मूर्ति, सफ़ेद कागज पर काला बिंदु अथवा ओम आदि समीपवर्ती लक्ष्य पर भी की जा सकती है। बाह्य त्राटक में किसी दूरवर्ती लक्ष्य पर जैसे चंद्रमा या कोई नक्षत्र, पर्वत की शिखर आदि पर किया जाता है। केवल सूर्य पर त्राटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और नेत्र ज्योति में एक ही प्रकार की शक्ति होने से नेत्र शक्ति सूर्य में आकर्षित होती रहेगी, जिससे नेत्र कुछ ही दिनों में कमजोर हो जाएगी। यदि सूर्य पर त्राटक करना हो तो जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब पर अभ्यास किया जा सकता है। त्राटक क्रिया से स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ती है। मन की हलचल को शांत, स्थिर तथा अंतर्मुख किया जा सकता है। इससे दिव्य दृष्टि तथा सम्मोहन शक्ति पैदा करने में भी सहायता मिलती है। उच्च आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है यह त्राटक क्रिया। सांभवी मुद्रा का यह सहायक क्रिया है। त्राटक क्रिया का अभ्यास करते समय आसन एकदम स्थिर हो तथा शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। त्राटक क्रिया के बाद नेत्र और मस्तिष्क में उष्णता बढ़ती जाती है, इसलिए इस क्रिया के बाद जल नेति करना चाहिए। त्राटक के अधिकारी जिस साधक की पित्त प्रवृत्ति हो, जिसके मस्तिष्क, नेत्र, नासिका या हृदय में दाह रहता हो, वह केवल अंतः त्राटक का अधिकारी है। जिनकी दृष्टि दूर की वस्तुओं के लिए कमजोर हो, अर्थात आँख की समस्या हो, जिनकी वात प्रधान प्रकृति हो, जिन्हें शुक्र की निर्बलता हो, वे बाह्य त्राटक के अधिकारी हैं। जिनकी दृष्टि दोष रहित हो, त्रिधातु सम हो, कफ प्रधान प्रकृति हो, नेत्रों की ज्योति पूर्ण हो, वे मध्य त्राटक के अधिकारी हैं। अम्लपित्त, जीर्णस्वर, विषमज्वर, मज्जातंतु विकृति, पित्ताशय विकृति इत्यादि किसी रोग से पीड़ित अथवा तंबाकू, गांजा आदि के व्यसन करने वाले को त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब षटकर्म की अंतिम कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कपालभाति। बृहत मस्तिष्क के सामने के हिस्से को कपाल कहते हैं। भाति यानी धौंकनी, अर्थात मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर कर
प्राण शक्ति द्वारा कपाल का शोधन जिस क्रिया से होता है उसे कपाल भाति कहते हैं। वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विशेषतः कपाल भाति स्त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत्। वात क्रम अर्थात कपाल भाति, व्युत क्रम कपाल भाति, शीत क्रम कपाल भाति के भेद से कपाल भाति 3 प्रकार की होती है। इसकी साधना करने से कफ से उत्पन्न विकारों का निवारण होता है। वात क्रम कपाल भाति ईड़ा नाड़ी अर्थात बाएं नाड़ी से वायु भरकर पिंगला नाड़ी से बाहर निकाल दें। ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका में और पिंगला दाईं नासिका में होती है। ईड़ा नाड़ी तमोगुण प्रधान तथा पिंगला रजोगुण प्रधान तथा पिंगला नाड़ी से वायु खींचकर ईड़ा नाड़ी से निकालने के अनुलोम विलोम क्रिया को वात क्रम कपाल भाति कहते हैं। इससे कफ दोष का निवारण होता है, मन एकाग्र होता है। व्युत्क्रम कपाल भाति दोनों नासा छिद्रों से जल खींचकर मुख द्वार से बाहर निकालने तथा मुख से जल खींचकर इस नाड़ी से निकालने की इस व्युत्क्रम क्रिया को व्युत्क्रम कपाल भाति कहते हैं। यह कंठ, मुख और नासा छिद्रों को शुद्ध करने में अत्यंत उपयोगी है। शीतक्रम कपाल भाति मुख के द्वारा जल खींचकर नासिका के द्वारा निकालने की क्रिया को शीतक्रम कपाल भाति कहते हैं। धीरे धीरे उचित मार्ग निर्देशन में ही इन क्रियाओं का अभ्यास करना हितकर है। यह चेहरे पर झुर्री आदि दूर कर देता है और चेहरे पर सुंदरता भी बढ़ाता है। कपाल भाति की उपयुक्त क्रियाओं के अतिरिक्त सबसे सरल तथा उपयोगी क्रिया निम्नलिखित प्रकार से है। किसी भी आसन में बैठकर हाथ घुटने पर रखकर नासिका से श्वास खींचकर झटके के साथ कई हिस्सों में विभाजित करते हुए छोड़ते हैं। अंतिम बार दीर्घ प्रश्वास से फेफड़े की पूरी वायु बाहर निकाल देते हैं। फिर तीनों बंद लगाकर सबसे पहले जालंधर बंद, मूल बंद और उसके पश्चात उड़ियान बंद लगाकर तथा छोड़ने के लिए सबसे पहले उड़ियान बंद, फिर मूल बंद और अंत में जालंधर बंद छोड़ना चाहिए। वही कुंभक भी करना चाहिए, अर्थात श्वास बाहर छोड़ करके रोके रहना चाहिए, श्वास लेना नहीं चाहिए। इस क्रिया का अभ्यास प्राणायाम के बाद खाली पेट ही करना चाहिए। इससे श्वास रोग, तपेदिक, दमा आदि में लाभ मिलता है। सिर दर्द, मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होता है। फेफड़े की शुद्धि करके रक्त शोधन, मस्तिष्क के विकास और मन की चंचलता आदि दूर होती है। षटकर्म योगाभ्यास के क्षेत्र में निस्संदेह अत्यंत आवश्यक अंग है। इनके सम्यक और विधि पूर्वक अभ्यास से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के साधन से काया शोधन होने पर सुषुम्ना में अपान प्राण के प्रवेश से षट चक्र प्राणित होते हैं। मूलाधार में सोई कुंडलिनी जाग जाती है और षट चक्रों को मुद्रा बंद के अभ्यास के सहारे भेदन करती हुई शरीर में 9 प्राण शक्ति भरती हुई सहस्त्रार में पर ब्रह्म अलख निरंजन शिव से सामरस्य स्थापित कर तत्स्वरूप हो जाती है। शरीर में त्रिधातु सम होने पर षटकर्म नहीं करनी चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए अथवा इन क्रियाओं पर अधिकार रखने के लिए प्रारंभ में कुछ समय तक अभ्यास किया जा सकता है, जिससे भविष्य में देश काल परिवर्तन, प्रमाद या आहार विहार से वात आदि धातुओं के विकृत हो जाने पर इन क्रियाओं द्वारा इनका शमन किया जा सकता है। परंतु आवश्यकता न होने पर नित्य करते रहने से समय का अपव्यय, शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगति में शिथिलता आ जाती है। इसलिए षटकर्म आवश्यकता अनुसार तथा आवश्यक सावधानी के साथ ही करना चाहिए। अतः इसे किसी जानकार व्यक्ति या सामर्थ्यवान गुरु के सानिध्य में करना ही उचित है। तो इस तरह से आज हम लोग षटकर्म के विषय में, हठ योग में षटकर्म के विषय में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने जाना। अगले विषय में हठ योग में षटकर्म के बाद जो है हम लोग विभिन्न आसन देखेंगे। आज यहीं तक। हरि ओम तत्सत। सादर नमस्कार।